नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली में एमसीडी के अंदर कथित 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन इस रस्साकशी के बीच एमसीडी अपना भी कर्तव्य भूलती नजर आ रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। वहीं दोनों पार्टियों के खींचतान में सफाई कर्मियों ने चेतावनी दे दी है कि उनकी अगर सैलरी का मुद्दा नहीं सुलझा तो वह हड़ताल को बाध्य होंगे और पूरी दिल्ली कूड़े में तब्दील हो जाएगी। इस बीच घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी अब सभा की तैयारी में जुट गई है, तो बीजेपी भी घर घर जाकर 13,000 करोड़ रुपए जो बकाया है उसकी बात समझाने में लगी है। एक पहले पैकेज देखिए, एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद हम वापस लौट रहे हैं। दिल्ली में सियासी दंगल, दिल्ली सरकार और एमसीडी में रस्साकशी, सियासी खींचतान में पिस रहे दिल्ली वासी। 2022 में दिल्ली एमसीडी के चुनाव से पहले एमसीडी में घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी अब जमकर हल्ला बोल रही है। आम आदमी पार्टी जहां नॉर्थ एमसीडी पर 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी 13,000 करोड़ का बकाया दिल्ली सरकार से एमसीडी का मांग रही है। लेकिन इस पूरी रस्साकशी में दिल्ली कूड़े के ढेर में बदलना शुरू हो गई है। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी सैलरी का मुद्दा नहीं सुलझा तो वो पूरी दिल्ली में हड़ताल कर देंगे। ऐसे में दिल्ली में सफाई और कूड़ा एक बड़ी समस्या बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ के बकाये के मामले का जवाब 2500 करोड़ के घोटाले के आरोप से दे रही है और इसके लिए आम सभाएं करना भी शुरू कर दिया गया है। सभा कर रहे हैं आप सर, इसका मेन मकसद क्या है? लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप? देखिए, दिल्ली नगर निगम पिछले 15 सालों से भाजपा के अधीन है और सारी समस्याएं हैं जो आम आदमी की सबसे नजदीक समस्या, साफ सफाई की समस्या, कूड़े की समस्या, गंदगी की समस्या, ये सारी समस्याएं नगर निगम की समस्या है। और पिछले कुछ दिनों में जो नगर निगम के अंदर 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, वो बात दिल्ली के घर घर तक पहुंचे, हर मोहल्ले पहुंचे। इसीलिए इस तरीके की 2,500 सभाएं पूरी दिल्ली में हम लोग करेंगे, क्योंकि सीबीआई की जांच की जो मांग वो केंद्र सरकार तैयार है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर कई घोटाले के आरोप लगाए हैं। इन 6 घोटालों में एमसीडी के 2500 करोड़ का घोटाला है, डेंगू की दवाई में 100 करोड़ का घोटाला है, हाउस टैक्स में 1400 करोड़ का घोटाला है, गाय के चारे का 18 करोड़ का घोटाला, कूड़ा मशीन में 180 करोड़ का घोटाला और निगम पार्षद रिश्वत मामला। 2022 में निगम के चुनाव होने वाले हैं और यही वजह है कि बीते कुछ महीनों से एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच आरोपों का सिलसिला एक बार फिर दिखने लगा है। धरनों, प्रदर्शनों और हड़ताल का सिलसिला भी चरम पर है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए दिल्ली से विजय कुमार की रिपोर्ट। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के इस रस्साकशी के बीच दिल्ली वालों के लिए यह एक सबसे बड़ी खबर है कि आने वाले दिन आपके लिए परेशानी भरे हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच 2022 के एमसीडी चुनाव को लेकर अभी से ये दंगल शुरू हो गया है और इस दंगल में दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील ना हो जाए, इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। इसी पर बहस करने के लिए कि कौन है दोषी, कौन किसका पैसा रोककर बैठा है या फिर किसने किया घोटाला, क्यों ये तमाम रस्साकशी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता संदीप द्विवेदी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत संदीप। मनोज त्यागी हमारे साथ ईडीएमसी में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, ईडीएमसी में नेता प्रतिपक्ष है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ विपिन शर्मा भी जुड़ेंगे और कुछ देर में दिल्ली सफाई कर्मचारी के चेयरमैन भी जुड़ेंगे, संजय गहलोत साहब। फिलहाल सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सबसे ज्यादा रस्साकशी है, आप लोग अलग अलग जगहों पर धरना कर रहे हैं, आप तमाम मीडिया चैनल्स के आगे बयान देते हैं कि देखिए बीजेपी ने इतना बड़ा घोटाला कर लिया 2,500 करोड़ का। बीजेपी कहती है कि 13,000 करोड़ रुपए रोक कर बैठे हैं, सांप की तरह कुंडली मार कर बैठे हैं केजरीवाल साहब। तो शुरुआत में आपसे कर रहा हूं मनोज त्यागी जी, 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का बकाया है, दीजिए, ये तो देना ही चाहिए अगर बकाया है तो, क्यों रोक कर बैठे? 13,000 करोड़ रुपए की मांग सिर्फ एक नौटंकी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एमसीडी के कोई भी अधिकारी ना तो उसका ब्रीफ करने को तैयार है, ना डिटेल देने को तैयार है और उसके ऊपर अभी माननीय कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दिया और वहां से जो इनके मेयर बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको उठने के लिए बोला, क्योंकि उसमें उस डिसीजन के अंदर एक भी रुपए का लेन देन का या दिल्ली सरकार पे कोई बकाया
उसके लिए झड़प भी दी, डांट भी मारी है एमसीडी को कि इस तरीके की झूठ की बात कर बोलना बंद करें और जो प्रत्यक्ष बात है, जो साफ है, वो काम करने का जो तुम्हारी जिम्मेवारी है उसको काम को कीजिए। लेकिन ये अपना काम करने में नाकाम है पूरे तरीके से, क्योंकि मतलब आप ये कह रहे हैं ये ढकोसला है जो 13,000 करोड़ रुपए की बात है, क्योंकि आप सैलरी नहीं दे पाए इसलिए आप ठीकरा फोड़ने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का जिन ले आए हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिम्मेवारी में पूरी तरीके से विफल भारतीय जनता पार्टी विफल रही। संदीप, ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। देखिए, पहली चीज तो जो ये 2,500 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं, तो ये 5,000 पेज का घोटालों का एक दस्तावेज इनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ भी था। 6 साल 7 साल में किसी ने देखा कि उन 5,000 पन्नों में से एक भी पन्ना आज निकल के बाहर आया और एक भी पन्ने में शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर हो? या ये कहिए कि कौन सा शीला दीक्षित के साथ इनकी सेटिंग हुई, कौन सा इनका बीच में घपला हुआ कि वो पूरे के पूरे 5,000 जो पन्ने थे उन पे चना रख के इनके नेता खा गए। दूसरी चीज 13,000 करोड़ की बात जो एमसीडी कह रही है, तो आज अगर सफाई कर्मचारी जो कोरोना वॉरियर्स हैं और जिनको आप उतनी ही सैलरी देते हैं कि उनका घर अच्छे से चल पाए, आप उनको इतनी सैलरी नहीं देते कि वो पैसा बचा के और अपने पास बैकअप तैयार करें, आज उनकी सैलरी पे आ गई है और आपको शर्म नहीं आ रही? आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिसाब नहीं दे रही। अरे आप सैलरी तो ट्रांसफर करिए। आपको शिक्षकों की सैलरी नहीं दी जा रही है, आप पे हेल्थ वर्कर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, आप पे अपने एमसीडी वर्कर्स जो कोरोना वॉरियर्स है किसी की आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे हैं जी घोटाला है। अरे घोटाला है, आप कोर्ट जाइए, आपके पास अगर दस्तावेज है, आपके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप क्यों एफआईआर नहीं करते? आप क्यों कोर्ट के दरवाजे नहीं जाते? क्यों आप सरकार को घर में खड़ा नहीं करते? क्यों आप एमसीडी नेताओं को आप नहीं लेके जाते? स्पष्ट कीजिए। देखिए, मनोज त्यागी ने एक बात कही कि 13,000 करोड़ का कोई बकाया नहीं है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है। ये क्लियर कीजिए इस पॉइंट को। देखिए, 13,000 करोड़ अगर बकाया नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल जब इनके दरवाजे पे जो दिल्ली के पार्षद थे और जो एमसीडी के नेता थे वो सब इनके दरवाजे पे बैठे थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, क्यों अरविंद केजरीवाल ने बात नहीं की? कितनी दूर थे अरविंद केजरीवाल और वो लोग धरना प्रदर्शन पे जो बैठे थे? फैक्ट ये है कि ये पूरा का पूरा 13,000 करोड़ दबाए बैठे और वो सबका सब कोरोना वॉरियर्स की सैलरी पे जाना है, वो सफाई कर्मचारियों की सैलरी पे जाना है। लेकिन क्योंकि इन्हें एमसीडी इलेक्शन दिख रहा है, इन्हें प्रचार में पैसा खर्च करना है, इसीलिए आज एम्प्लॉइज की सैलरी रोक के बैठे हैं। एक और मैं आपको घोटाला बता दूं, डीसीडब्ल्यू की चीफ जो स्वाति मालीवाल जी हैं, एक बहुत बड़ा वहां कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ एक घोटाला कर रहे हैं। दूसरों का घोटाला बता रहे हैं। आप धमकी दी जाती है कि आपको नौकरी करनी है तो करिए, सैलरी आप अगर 13,000 करोड़ रुपया आपका बकाया था, आम आदमी पार्टी का कोर्ट ने आपको कार्यकर्ता बोला कि 2 दिन के अंदर उठ जाइए, नहीं तो पुलिस उठा के फेंक देगी। आप तो सिर्फ आपने क्यों एक घोटाले की बात कर रहे हैं। आप सौरभ भारद्वाज ने 6 घोटालों का जिक्र किया है। कितने घोटालों में आप कोर्ट चले गए बता दीजिए? मेरे पास है, मैं आप कितने घोटालों में कोर्ट चले गए बता दीजिए? एक एक करके पढ़ के बताऊंगा। शीला दीक्षित के 5,000 पन्नों का क्या हुआ? आप ये भी विपिन बता हमारे साथ जुड़ दीजिए। गए, विपिन हमारे साथ जुड़ गए। मैं विपिन, सिर्फ एक मैं आ बात रहा कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं। अगर 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला आपने नहीं किया था तो फिर एलजी साहब से मिलने के लिए 7 आदमियों के लिए 700 आदमी की फोर्स क्यों लगाई गई? पुलिस 700 लोग क्यों खड़े किए गए? मैं इसका जब जवाब अमित दूंगा। शाह जी कोर्ट के हमारे सामने एलजी साहब की जगह कोर्ट भी जा सकते थे आप। नहीं, आप तो बड़े-बड़े वकीलों को रखते हैं, आप कोर्ट भी जा सकते थे। आतंकवादियों के लिए तो आप कोर्ट खड़े हो जाते हैं, आपके वकील लेके आज आप नहीं, अगर आपको लग रहा है कि घोटाला है, कोर्ट क्यों नहीं गए? आप एक सबूत बताइए आपने मीडिया को दिया हो, आपने आप चारा एक घोटाला सबूत बताइए आपने आम आदमी को दिया हो, आप एक सबूत बताइए आपने 18 करोड़ रुपए आप पब्लिक के सामने रखा हो। अरे आपके पास सबूत है, आप मीडिया में लेके आइए, आप पब्लिक के सामने लेके आइए, आप कोर्ट के सामने लेके आइए। ये वही आपके बच्चों वाली किताब है जो शीला दीक्षित के घोटालों को लेके आप दिखा रहे थे। आप नहीं, क्या केवल अरविंद केजरीवाल का घोटाला हुआ है? आप एक सबूत आपने मीडिया को दिया, आप एक सबूत बताइए आपने मीडिया को दिया हो, आप एक सबूत बताइए आपने कोर्ट को दिया हो, आप एक सबूत बताइए आपने कहीं पे एफआईआर की हो, आप एक सबूत बताइए आपने एलजी को भेजा हो। आप सबूत दिखाइए ना। सीबीआई अरे सर, शीला दीक्षित के 5,000 पन्ने पचा गए, आप 2,500 करोड़ की बात करते हैं। अरे सीधा कहिए कि कोरोना वायरस का पैसा आप प्रचार पे खर्च कर रहे हैं। अरे ये दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अरे आपने पूरे 1.5 साल आपने जो कैमरे लगाए थे सब में सब डीवीआर चोरी करके आपने उनको बेच दिया। दोबारा से इलेक्शन आने लगा तो दोबारा से डीवीआर लगाने लगे। अरे दिल्ली की जनता सब देख रही है। विपिन साहब, बातें करने वालों को दिल्ली की जनता विपिन जी, बहुत अच्छे से सबक सिखाने रुकिए वाली है। रुकिए रुकिए विपिन जी, ये एमसीडी ऐसा के क्यों? कर्मचारियों की दो तनख्वाह दो देना पॉइंट आप एक है। सबूत यहाँ दिखा दीजिए। चैलेंज करता हूँ, अगर घोटाला हुआ है सबूत दिखाइए आप। अरे मनोज जी, एक घंटे आप की एक सबूत आप यहाँ चर्चा रखिए, है। आप जनता के एक सामने घंटे की रखिए। चर्चा है, आप बहुत ज़्यादा जरूरी नीचे जल्द चले पड़ेगी। सामने बैठिए। अभी एक एक करके बात करूंगा घोटालों की, अभी एक एक कर घोटालों की बात करेंगे। बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अभी बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। रुक जाइए मनोज, आप बता दीजिए दिल्ली सरकार कितनी यूनिवर्सिटी चलाती है? आप बता दीजिए कितने अच्छे हॉस्पिटल चलाती है? हमारे ऊपर टालना चाहते हैं।
आपकी जिम्मेवारी आप जिम्मेवारी लेते ही कब है? अच्छा रुकिए, दो चीजें। पहला, एमसीडी हमेशा कहती है कि दिल्ली सरकार पर बकाया है। रुक जाइए, एमसीडी हमेशा कहती है कि दिल्ली सरकार पर बकाया है, इसलिए हम सफाई कर्मी और एमसीडी के जो तमाम कर्मी हैं हम उनकी सैलरी नहीं दे पाते। ये कोई पहली बार नहीं, वो सब पहले भी कई बार कहते थे ना। अरे रुक जाइए, अरे दूसरों को भी बोलने दीजिए महाराज, क्यों नहीं। ये एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच के बकाया का खेल क्या है? एक तो पहला ये, दूसरा ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ये जो दिल्ली के अंदर एमसीडी और दिल्ली सरकार की रस्साकशी है, ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं और इसमें आम जनता पिसती है। हर साल मैं देखता हूं कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगते हैं, फिर विज्ञापन लगाते हैं, आम आदमी पार्टी अपने पोस्टर लगा देती है, एमसीडी अपने पोस्टर लगा देती है और अंततः कूड़े के बीच में से होकर गुजरना आपको और मुझ जैसे आम आदमी को पड़ता है। तुषार, मैं आ रहा हूं। देखिए, चर्चा को सार्थक रहने दीजिए। ऐसा है कि मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं इस चर्चा में। देखिए, क्योंकि यहां पर अभी कोई कांग्रेस का प्रवक्ता तो बैठा नहीं है, आम आदमी के और भाजपा के दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं। तो मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर दिल्ली में विकास के कार्यों का जो श्रेय है सही मामले में अगर किसी को जाता है, वो शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। देखिए, हम लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, हम लोगों को राजनीति से या इनके किसी के उसमें नहीं, हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करते हैं। और आप सही मामले में समझिए कि वो एक स्वर्णिम दौर था 98 से लेकर 2013 तक। लेकिन यहां पर कितना दुख होता है ये देखते हुए कि यहां पर आप एक दूसरे पे ठीकरा जब फोड़ा जाता है, जब काम बन गए तो उसका श्रेय लेने की होड़ में तो सब सबसे आगे हैं, लेकिन जहां पर जिम्मेदारी लेने की बात आती है वहां पर आप पल्ला झाड़ देते हैं। और ये बड़ा दुखद है। मैं यहां पर बिल्कुल, देखिए, हम लोग, मैं दोनों पहलुओं की जिक्र करूंगा, सिक्के के दोनों पहलुओं के, कि आप पहले अरविंद केजरीवाल की बात करें, उनके जो पहले कार्यकाल था उस समय बार बार बोलते थे देखिए भाजपा काम नहीं करने दे रहे। देखिए, आप पे जनता ने विश्वास जताया है, प्रचंड बहुमत आपको मिला था, तो आपको, आपकी जिम्मेदारी थी। आप पहले आंदोलन करते थे, एक बड़े, आपको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित करा गया, उसके बाद आप अन्ना हजारे के आंदोलन में थे। यहां पर देखना पड़ेगा कि आप पे जब जनता ने भरोसा जताया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यहां पर अब जो वाद विवाद उठा है कि 13,000 करोड़ का मामला जो सामने आया है, यह समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह निश्चित है कि मामले की तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दोनों एक दूसरे पे जब इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसमें पिस कौन रहा है? एक आम आदमी पिस रहा है, क्योंकि अपेक्षा एक आम आदमी की थी। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार पे उन्होंने भरोसा जताया बढ़ चढ़कर, दूसरी बार भी, देखिए, कहना बड़ा आसान होता है कि एक तुक्का लग गया, लेकिन यहां पर मानना पड़ेगा कि जो नारा भी दिया था कि प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तो निश्चित बात है अरविंद केजरीवाल। तो यहां पर समझना पड़ेगा जनता की एक अपेक्षा है, अपेक्षा थी, और उस पर खरा उतरना है। उनकी जिम्मेदारी बनती है नेताओं की, जितने राजनीतिक दल हैं जिनको सत्ता मिली है। और यहां पर ऐसे वाद विवाद करें, कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, वैश्विक महामारी के दौर में चुनौतियों का भरमार है, जीडीपी के आंकड़े भी धरातल पे आए हैं। इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है। आपने देखा कोरोना काल में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, उस समय जब प्रवासी मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, वहां पर भी क्या मुद्दा सामने उभर के आया? असल मुद्दा क्या था कि आपस में तालमेल का भाव, केंद्र सरकार राज्य सरकारों में। और यहां पर दिल्ली देश की राजधानी है, समझना पड़ेगा यहां पर। आप ये कह रहे हैं कि एमसीडी और दिल्ली सरकार की इसी रस्साकशी की वजह से ये सब हालात है। अगर ये दोनों मिलकर बैठ जाए तो सब सॉर्टेड है। बिल्कुल निश्चित बात है। कुछ मामले जो जनमानस से जुड़े होते हैं, देश हित के होते हैं, राज्य हित के होते हैं, और ये तो राजधानी है और दिल्ली देश की धड़कन है। यहां पर समझना पड़ेगा कि यहां पर वाद विवाद छोड़कर एक आपको सुलझे हुए आप अपना ये दिखाए कि आपका दायित्व, जो आपने, जनता ने आप पे अपेक्षा, आप पे भरोसा जताया है, उस पे आपको खरा उतरना है। आप पे जिम्मेदारी बनती है, ना कि आप ये देखें कि 2022 का चुनाव आ रहा है तो अब आप शुरू कर दें। तो यहां पर ये देखिए, ये चीज कहीं की भी समझदारी, इसको आप नहीं, जनता नहीं मानेगी इसको समझदारी, और जनता से आप दूर जाएंगे। और ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि देखिए बार बार ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। समझना पड़ेगा कि 13,000 का मामला है, 13,000 करोड़ का मामला है, और साथ में आपके डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जाने की बार बार धमकी देते हैं। ठीक है मनोज। विपिन जी, जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी बनती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती? जो एमसीडी में बैठी है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? डॉक्टर्स की तनख्वाह देना, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देना, टीचर्स की तनख्वाह देना। और सबसे बड़ी बात है कि जो एमसीडी का शेयर बनता है वो दिल्ली सरकार रेगुलर पे कर रही है। उस पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी उससे हमेशा ज्यादा बढ़ाकर ही एमसीडी को दिया गया है, और उसके बावजूद एमसीडी अपने काम करने में पूरी तरीके से विफल है, कर्मचारियों की तनख्वाह देने में विफल है, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनको थी हाउस टैक्स, वो तो ये कह रहे हैं आप उनका पैसा क्लियर नहीं कर रहे।
नहीं 13,000 करोड़ रुपए है तो मैं आपने आपकी कोर्ट बात में का क्यों उत्तर नहीं- दे सकता हूं कोर्ट बड़े में क्यों आसानी नहीं से, गए? कोर्ट बहुत में आसानी क्यों से नहीं दे सकता हूं। कोर्ट में क्यों नहीं गए आप? मैं अगर एक बात बोलना 13,000 करोड़ चाहूंगा, रुपए एमसीडी का आपने बनता मेरी है शायद तो मेरी कोर्ट में मेरी जाके पूरी आप बात मांगिए। सुनी नहीं, मैंने दोनों की विपिन बात जी, करी, विपिन मैंने जी। भाजपा की भी बात करी, आम आदमी पार्टी की बात करी, और साथ में देखिए मैं आप कांग्रेस की भी बात करें, मैं उसी की जवाब अरे दे मैं रहा हूं। बोलना चाहता हूं, मैं उसको उसी का प्रमाण जवाब से दे- बोलना चाहता हूं। मैं उसी का खुद- जवाब दे रहा हूं। अरे सुनिए, मैं उसी का बतौर जवाब दे रहा हूं पत्रकार कि मैं शीला कांग्रेस दीक्षित जितना से जब देती मैं थी। उनका इंटरव्यू करा तो उन्होंने एक बात बोली, देखिए कितनी खूबसूरत बात थी और वो हमेशा उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने बोला कि द बक स्टॉप्स एट माय ऑफिस, कि यानी कि जिम्मेदारी लेने के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री की, तो यहां पर आप उससे भाग नहीं सकते। आप पे जब जनता ने भरोसा जताया, आप बार बार बोले नहीं नहीं देखिए ये हमारे को काम नहीं करने दे रहे, या उसमें नुक्ताचीनी, देखिए यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर आपके डॉक्टर भी हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं, आप कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उससे नुकसान किसको होगा? एक आम आदमी को नुकसान होगा। बीमारियां आपने खुद देख लिया कोरोना काल में, एमसीडी के अंदर कभी कौन सपने में बैठा है? सोचा था कि ऐसे कोरोना नामक बीमारी आएगी जब हमें घरों में लॉकडाउन होना पड़ेगा? एमसीडी के अंदर यहाँ बीजेपी पर बैठी है, बीमारियों लेकिन से वो चाहते हैं ना, गंदगी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? मैं वही बात क्या कर रहा था। पैसा आपको क्लियर की कल्पना बात है? आज एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है और उसका दायित्व बनता है लोगों से हाउस टैक्स लेने में विफल और हाउस टैक्स थोपने में मोटे मोटे उनके पास नोटिस भेज दिए जाते हैं। मतलब और आपका कहने और का उस मतलब है नोटिस उनके इल्जाम बेबुनियाद है, सर मैं उनके बता रहा आरोप हूँ बेबुनियाद है। विपिन जी मैं बता रहा हूँ कि हाउस टैक्स के लिए मोटे मोटे नोटिस लोगों के घरों में भेज दिए जाते हैं और उन लोगों को बुला करके फिर वो सेटलमेंट किया जाता है। खाली भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर नहीं कर रही। आपको बताऊं, डेंगू की दवाई में भी 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, हाउस टैक्स के अंदर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला। ऐसे तमाम घोटाले भारतीय जनता पार्टी आप क्यों एमसीडी नहीं के जाते अंदर कर कोर्ट? रही है। अभी तो आप भी कह रहे थे कि घोटाला है, हम अगर गए, मेरे बकाया है तो आप हम अब आप 2500 क्यों करोड़ खामोश है फिर? नहीं, वो आप बकाया भी जाइए ना कोर्ट में। बकाया अलग नहीं, चीज है। आप यहाँ क्यों हम बोल गए, सभा करके आप हम गए 6-7 2500 घोटाले हम उठा गिरा रहे हैं, आप हम कोर्ट एमसीडी जाइए। में लगातार उठा रहे हैं, हम लगातार इनके घोटालों को खोल रहे हैं। आप देखिएगा हम लगातार हर बार कोई ना कोई नया मुद्दा लेके आते हैं और उठाते हैं, जनता के बीच में लेके 6 जाते साल हो हैं। गए। देखिए आरोप लगाइए, पिछले 14 आपका सालों काम से है। आप पिछले विपक्ष 14 की सालों से भूमिका- एमसीडी आप आप विपक्ष की बताइए भूमिका में दिल्ली MCD के में आप आराम से अंदर लगाइए। दिल्ली के अंदर एमसीडी सफाई करने में सफल हासिल हो सकी। 47 में से 46वां स्थान ईडीएमसी का आया है दिल्ली के अंदर। 47 शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण में 46वें स्थान पे आना, यह कितनी शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में डूब के मर जाना चाहिए, इनके नेताओं को इस तरीके की जवाब बात दीजिए करना। संदीप। देखिए डूब के किसको मरना है वो जनता बहुत अच्छे से बताएगी और डुबकी बताएगी, लगा लगा के बताएगी। मारेगी। आप धैर्य जनता रखिए। इंतजार दूसरी चीज करेगी देखिए, 2022 देखिए का। तुषार जी, निर्लज्जता की हद क्या होती है उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए कि आज जब कोरोना वॉरियर्स खुद कहने लगा कि अगर हमारी सैलरी नहीं मिली तो हम हड़ताल कर देंगे, तब भी इन्हें शर्म नहीं आई कि उसकी सैलरी का पेमेंट ये पहले रिलीज किसको आनी चाहिए? केंद्र सरकार ने जो आपका 1 भी NCD रुपए चला रहा है, रोका उसको आनी नहीं। चाहिए। आप भ्रष्टाचार की जो बात NCD करते हैं, आप कोर्ट NCD जाइए, चला रहा है, आप उसको आनी एफआईआर चाहिए, करिए, आप सर। इंक्वायरी अच्छा, कराइए, आप जनता फांसी पार्टी पे को शर्म आनी चाहिए, चढ़ाइए, डूब के लेकिन मर जाना आपको चाहिए। सैलरी रोकने का आप हक जनता किसने के दिया? हिमायती बनकर सरकार में आए थे ना, आपने कहा था कि हम दिल्ली को बदलेंगे, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आपके घर का बड़ा बेटा है अरविंद केजरीवाल, आपकी हर समस्या से निपटेगा। अब जब एमसीडी विफल हो रही है किसी भी वजह से, आप समाधान निकालिए ना। आप बीच चौराहे पे खड़े होकर कहते देखिए ये घोटाले हुए, जनता को क्या समझा रहे हैं? फायदा लेना चाहते हैं आप? चाहते हैं कि 2022 में जनता आपको चुने, फिर आकर आप चादू की छड़ी घुमाएंगे? मैं उसी बात को उससे कहना पहले चाहता कुछ हूं। नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता ने केंद्र में मोदी जी को वोट दिया, इसी दिल्ली की जनता ने। आपको दुख है? नहीं, दुख की बात नहीं, दिल्ली का अपना स्पष्ट उनका बहुमत का उनके फ्रीडम है। तो मानिए ना फिर कि सबको एमसीडी freedom में है। अब मैं अगर बीजेपी आपको को बता रहा मौका हूं, दिया आपको बता रहा तो हूं। वो बेहतर कदम था दिल्ली के जनता अंदर का। दिल्ली सरकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेवारी दी गई, एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवारी दी गई। जिम्मेदारी तो दिल्ली सोच सरकार के की दी है, होगी ना। एमसीडी के लिए नहीं है। इनके मनोज तिवारी बोलते थे कि एमसीडी के अंदर पैसों की कमी नहीं होने दूंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज कहां है मनोज तिवारी जी? क्यों नहीं लेके आते केंद्र सरकार से पैसा? अगर ऐसी संदीप, ये दिक्कत है कौन सा तो? 13,000 करोड़ रुपए है सरकार का, सरकार चुनाव के के ऊपर? अंदर जरा क्लियर करके ना समझाइए। तुषार जी मेरी बात पूरी हो जाए। चुनाव के अंदर मनोज तिवारी जी ने तमाम मंचों पे खड़े होकर के बोला कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और दिल्ली के अंदर एमसीडी में 1 रुपए की कमी नहीं होने दूंगा। मनोज दिल्ली तिवारी सरकार का ने जितना अपनी शेयर बनता है constituency एमसीडी के को लिए देने जितना का, किया, इतना उतना तो दिल्ली केजरीवाल सरकार लगातार पूरे दे रही प्रदेश के लिए नहीं है। फिर करता आज किस होगा। बात के आप क्या 13,000 बात करोड़ मांग करते रहे हैं? हैं? नहीं, आप बताइए, आपके अगर किसी आपने नेता ने 2500 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत तौर घोटाला पे नहीं कोरोना किया, में खर्च किया। अगर आपने मनोज 2500 करोड़ रुपए का तिवारी ने घोटाला नहीं किया तो हजारों क्यों नहीं करोड़ सीबीआई लाए जांच अपने कराते पैसे उसकी? से। आपको आप मनोज सीबीआई तिवारी जांच की बात करानी करते चाहिए। हैं। अरे एलजी आप साहब तो ने लूटने मिलने से वाले क्यों मना हैं। कर दिया? आप तो अगर आपने अनाज बंटता है 7 उसमें भी आप आदमियों के लूटपाट ज्ञापन करते देने को हैं। जाने के अरे लेकर आप के। तो मिड डे मील में आपने भी घोटाला 700 करने पुलिस वाले खड़ी कर लोग दी। हैं।
अरे कोरोना में गरीबों के अमित शाह जी से मिलने के लिए हमारे लिए आए थे, आप तो वो भी खा गए, उसकी भी हाल लगा दी आपको। बहुत गलत है। ध्यान दिल्ली की रखिए, जनता दिल्ली देख की रही जनता है, सब समझ रही भारतीय है। जनता पार्टी ये के जो भ्रष्टाचार 13,000 को करोड़ दिल्ली है, की ये जनता कोरोना अच्छी तरह वॉरियर्स देख का रही है, याद रखिए। एमसीडी के दौड़ा अंदर दौड़ा जन्म के आप पत्री, सब वसूल करेगा जन्म कोरोना प्रमाण पत्र से लेकर के इस मृत्यु गलत प्रमाण फहमी में पत्र मत रहना। अरे जो घोटाले रिश्वत हैं, देनी आप पड़ती कोर्ट है, जाइए, एक आपको एक सैलरी आदमी देख रोकने रहा का है अधिकार और किसने उसका दिया है? जवाब देगा। नहीं, इन कोरोना दिल्ली वॉरियर्स का से अगर मतदाता काम रोक उसका दिया तो जवाब देगा, केजरीवाल आपको पूरा मैं बता उठाने आएंगे। नहीं, दिल्ली का आप मतदाता बताइए, जवाब क्या देगा, केंद्र ने आपका तुषार 1 जी, रुपया रोका? भारतीय जनता आपके ऊपर पार्टी भी को जवाब देगा। दर्जनों आरोप लगे घोटाले के, केंद्र ने तो आपका 1 भी रुपया नहीं रोका भाई। अच्छा, आरोप 2022 अलग चीज का है, लेकिन चुनाव आप किसी का है पेमेंट तो क्यों आज रोक फिर रहे हैं? चर्चा हो रही है। मुझे याद है कि पिछला जब एमसीडी का चुनाव हुआ था 2017 में, उससे पहले भी ऐसे ही सफाई कर्मी थे हड़ताल पर, उससे पहले भी यही रोना रो रहा था, यही सारी पार्टियों का रोना था, और आज फिर से 2022 से पहले फिर यही स्थिति है। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव से पहले बकाया भी होता है, दिल्ली सरकार पैसा भी नहीं देती, सफाई कर्मी हड़ताल पर भी जाते हैं। एमसीडी के अंदर आप कह रहे हैं कि पैसे की कमी है, प्रचार में आप कह पैसा रहे हैं कि लगाना दिल्ली है ना, सरकार को तो पैसा एमसीडी देना का है। कहां से पेमेंट करेंगे? अगर अगर एमसीडी नहीं को देने पर निजीकरण, सैलरी किसी अच्छी निजी बात है। कंपनी को ठेका देना होता है तो इनके पास पैसा होता है। 70 करोड़ का काम 220 करोड़ रुपए में घर घर से कूड़ा उठाने की जो योजना है, उसको 70 करोड़ के काम को 220 करोड़ में एमसीडी ने दे दिया। अरे तो आप ये अपना खर्चा अधिकार, क्यों बढ़ाया आप आपने? अपना अधिकार हमने यूज करके लगातार FIR कर विरोध देते, किया। आप हमने कोर्ट में चले लगातार विरोध जाते, किया। आप फांसी 70 चढ़वा करोड़ देते। रुपए का काम, नहीं, 30 आप करोड़ और भ्रष्टाचार के नाम पे आप 30 सैलरी करोड़, रोकेंगे। 30 नहीं, करोड़। आप भ्रष्टाचार के नाम पे आप सफाई कर रहे हैं कर्मचारियों की भ्रष्टाचार, सैलरी हम नहीं रोकेंगे। रोक रहे। आप अरे कर रहे हैं अभी दिल्ली भ्रष्टाचार। की जनता आपको आपके बताएगी कैसे भ्रष्टाचार क्या की रोका मलाई जाता खाने है। के लिए ये वहां से आप कमीशन जो- आपको आएगा। अरे उसके कमीशन लिए अरविंद आपको केजरीवाल उस खाते हैं, कमीशन को खाने के लिए कमीशन आपने मनीष निजी सिसोदिया कंपनी को खाते काम हैं, दे दिया। टिकट बेचने का काम लेकिन संजय जब सिंह आपको करते हैं। कर्मचारियों की आप तनख्वाह कह रहे हैं देनी है तो आपके कमीशन, पास पैसा अरे नहीं है। चैलेंज करता इसका हूं, जवाब जिस जनता तरह मांगेगी शीला आपसे दीक्षित के 2022 5000 में। पन्नों पे आप चने इसका रख जवाब के खा जनता गए ना, मांगेगी। यही चुनाव वैसे के तो बाद गौ आप की बात चने रख करते के हैं, खा जाएंगे इन पन्नों गाय पे। की बात करते हैं, एक सबूत आप धर्म की दिखा बात दीजिए करते हैं। घोटाले का, मैं आपको एक बताना सबूत चाहता आप दिखा हूं दीजिए कि घोटाले का। गौ माता के आप नाम एक पे सबूत आप चारे के अंदर 18 करोड़ रुपए का घोटाला इन लोगों ने किया अरे है आप एमसीडी तो के अंदर। घोटालों के पूरे हम प्लस्तर खोल पे रहे बैठे हैं। हम एक जितने आप घोटाला खोला कर्मचारी हमने। रख रहे हैं, सबके हम सब लगातार आम उस पे आदमी बोल पार्टी रहे के हैं। वॉलंटियर्स हैं, लेकिन जो सिर्फ आम आप आदमी लोग पार्टी के अपने लिए काम बहुमत के करते बल पे हैं। हाउस आप के अंदर जिस मुख्यमंत्री तरीके से कार्यालय में अपने कितने प्रस्तावों वॉलंटियर को पास रखे हुए हैं? करते आपने 400 से ये ज्यादा दिल्ली की जनता वॉलंटियर जान रखे रही है। हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 2500 आम करोड़ आदमी रुपए पार्टी जो का दिल्ली काम का करते हैं। सबसे बड़ा घोटाला है, दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला अरे भारतीय जनता पार्टी बताएगी ने किया, घोटाला 2500 क्या होता करोड़ रुपए है। का घोटाला आपने। आप जनता को इस परेशान कर घोटाले रहे हैं, पे आपको लग रहा है कि 2022 सफाई में कर्मचारी इस बार हड़ताल एक पे एक चले जाएंगे, जनता अपने एक जनता वोट का परेशान बदला होगी लेगी। तो बीजेपी जनता के लेगी आपसे इनके आला नेता अरे कहते हैं कि जनता 2,500 आपकी करोड़ बात का आपसे। मैं 2,500 करोड़ रुपए का इसमें- घोटाला अगर नहीं किया होता तो सारी सैलरी क्लियर हो जाती। इनके वरिष्ठ नेता कहते हैं ये बात तो। निश्चित तौर पे घोटाले का सैलरी से अगर क्या घोटाला- क्या इन वर्कर्स ने घोटाला किया? नहीं, इन वर्कर्स ने घोटाला आरोप किया है ना जिनकी इनका सैलरी आपके देनी है। आपके नेताओं ने घोटाला अरे किया, हमें आप वर्कर्स कोर्ट में ने ले नहीं। जाइए ना, जिन नेताओं ने किया उन्हें फांसी चढ़ाइए। आप वर्कर्स की सैलरी क्यों रोक रहे हैं? आप सफाई ठीक है, कर्मचारियों की विपिन, सैलरी क्यों रोक रहे हैं? विपिन, लेकिन आपका मैं मैनेजमेंट देखिए अच्छा एक नहीं बात है। बोलना विपिन। चाहूंगा कि आग में घी डालने का काम किसी को नहीं करना चाहिए, और कुछ मामले जो ज्वलन मुद्दे हैं, जो हमारे देश हित से जुड़े हैं, और जो आप जिससे आपके अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे देश की छवि धूमिल हो सकती है, वहां पर कम से कम राजनीति चमकानी नहीं चाहिए, सियासी रोटियां सेकनी नहीं चाहिए। मेरे को बड़ा दुख होता है बोलते हुए, मैं दोनों की बात करूंगा, भाजपा की भी कमियां गिनाऊंगा और आम आदमी पार्टी की भी कमियां गिनाऊंगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले कि जब अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे और अमित शाह की उनकी जब बातचीत हुई, तो वहां पर भी क्या मेरे को याद दिलाने की आवश्यकता है कि किसने वो कटाक्ष करा, बोला कि देखिए आप वहां पर आपस में सेटिंग हो गई है, तो यहां पर किस नेता ने बोला वहां पर, तो ये कहां की समझ है? आप एक तरफ अगर कोई समाधान निकालने के लिए दो वरिष्ठ नेता देश के मिल रहे हैं कि किसान भाइयों का, देश का जो अन्नदाता है, उनकी समस्या का निवारण निकल सके, कुछ समाधान निकल सके, बीच का रास्ता निकल सके, तो क्या वो अच्छी बात नहीं थी? उसका स्वागत नहीं होना चाहिए था? पहली बात, पहले सुन लीजिए, बात का जवाब देते मैंने पहले सुन तो लीजिए जनाब, अभी तो फेरस बड़ी लंबी है, बताइए, बात बताइए। चलेगी तो दूर तक जाएगी, मैं दोनों की बात जी, जी, करूंगा। जी। यहां पर मुद्दा, अब भाजपा की बात करते हैं कि देखिए यहां पर मुद्दा यह है कि आप अगर 15 सालों से आपका शासन है, आप उस एमसीडी में है, तो आपको समझना पड़ेगा यहां पर सवाल जवाब आपसे पूछने बिल्कुल लाजमी बनते हैं, और यहां पर आपसे सवाल जवाब विपक्ष भी पूछेगा और देश की जनता भी पूछेगी। दिल्ली की जनता आपसे पूछना चाहती है कि ये अगर ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, 13,000 करोड़ के जो आरोप लग रहे हैं, आप लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वो कहते हैं हमने बकाया दे दिया, हमने जो 5वां फाइनेंस कमीशन था उसके तहत जो 12.5% का जो शेयर था, हमने वो कॉर्पोरेशंस को दे दिया। तो यहां पर मामले की तह तक जाना पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि यहां पर जनता का पैसा है, ये नेता लोगों का पैसा नहीं है कि नेता अपने घर से लगाते हैं। और यहां पर तो हमने देखा, देखिए मेरे को तुषार बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि यहां पर हम देश की राजधानी है और यहां पर हम लोग एक तरफ बात करते हैं कि हम इसको पेरिस बनाएंगे, तो यहां पर जनता देश की
राजधानी की आवाम को भी आप कम ना समझिए। आप एक जो फ्रीबी कल्चर शुरू हुआ
कि आपने बोला बिजली पानी फ्री और उसके बाद हम जो 200 यूनिट तक देंगे या मेट्रो राइट महिलाओं को देंगे। वहां पर दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ महिलाओं ने भी उसका विरोध करा। उन्होंने बोला कि आप हमारे को कम समझते हैं, हम कदम से कदम मिलाने की क्षमता रखते हैं पुरुषों के साथ, तो आप हमारे को बोल रहे हैं कि आप, तो यहां पर समझना पड़ेगा इन सब चीजों से बच के आप पहले जनता का बकाया दे। जो एक सफाई कर्मचारी अगर रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है वहां पर, कि आप जो एक तरफ हमने सफाई, मैं कहता हूं कि चलिए 13,000 करोड़ रुपए आपके ऊपर बकाया नहीं है, लेकिन एमसीडी के पास अगर पैसा नहीं तो भी तो जिम्मेदारी आप ही की बनती है। तुषार जी, मैं एक बार पहले स्पष्ट कर दूं, विपिन जी ने जैसे अभी कहा किसानों पे राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी, जब हाउस के अंदर हम एक शोक प्रस्ताव लेके आए कि जो 45 किसानों ने शहादत दी है बॉर्डर पे, जो आंदोलन के चलते जिनकी जान चली गई, उनके लिए शोक प्रस्ताव रखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे काउंसलरों ने और मेयर ने सबने मिलकर के विरोध किया। ये इनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। पहली बात, उन किसानों में कितनों के पहली बात आप बताइए, आपका देखने गए थे किसके कितने खेत हैं? आपका देखने गए थे किसके कितने खेत हैं? राजनीति करना तमाम लोग किसान हैं, तमाम बॉर्डर पे किसान बैठा हमारे देश का। ये लाशों की राजनीति अगर करेंगे हर तो आदमी आपकी के पार्टी किसान है, लाशों की तरह दिखेगी जवान भी उस जमीन से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, मैं भी उस किसान दिल्ली का की बेटा हूं, जनता मैं भी आपकी किसान पार्टी को परिवार से लाश हूं। बना और देगी। आप भी कहीं ना कहीं लाशों की तरह, गिद्धों की तरह नोचना, आपको लाश शर्म बंद आनी करिए। चाहिए आप कि शर्म आनी चाहिए। आप लाशों पर राजनीति करते हैं, ठंड में पड़ा, आप खालिस्तानियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप दंगाइयों को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप सरजील कन्हैया कुमार को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे देशद्रोहियों की कैटेगरी में जनता लेके आएगी आपको। अरे यही जनता आपको देशद्रोही कहती है। अभी ये देशद्रोहियों को जनता सबक सिखाएगी। सरजील इमाम की राज करने की मांग करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। अरे रात में 3 बजे कोर्ट में महंगे वकील आतंकवादियों को। लगातार इस बात पर चर्चा चल रही थी कि आखिर 13,000 करोड़ रुपए का बकाया जो बीजेपी शासित एमसीडी दिल्ली सरकार से मांगती है, लेकिन दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी शासित है और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जो मनोज त्यागी मौजूद, उनका कहना है ये 13,000 करोड़ का कोई बकाया है ही नहीं। लेकिन तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की जनता के लिए, आम जनता के लिए खड़ी होने जा रही है। हमारे साथ दिल्ली सफाई कर्मचारी से चेयरमैन जुड़ गए हैं संजय गहलोत साहब। गहलोत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में। सबसे पहले मैं अब देखिए, पार्टियों के मुंह से सुनेंगे तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। अब जरा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो सैलरी का इश्यू है जो अभी तक सॉर्टेड नहीं है, और सिर्फ इस बार की बात नहीं है, ये कई सालों से तो मैं ही देख रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर हर साल सैलरी ड्यू रहती है। अब जरा इस पूरे फंडे को समझाने की कोशिश कीजिए, क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज एक संवैधानिक पद पे हूं मैं, और इसमें कोई पॉलिटिक वाली बात नहीं करेंगे। जो हमारे असली तथ्य हैं, जो असल में तथ्य हैं, वही जनता के सामने पेश करना चाहेंगे। अब चूंकि मैं एमसीडी में सफाई कर्मचारी भी रहा हूं, आज बेशक संवैधानिक पद पे चेयरमैन हूं, तो देखिए ट्राइफरकेशन से पहले जब हमारा यूनिफॉर्म कॉर्पोरेशन था, तो जब हमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई हमारे सामने। बट आफ्टर ट्राइफरकेशन हमारे जो सफाई कर्मचारी बिल्कुल त्राही त्राही मची हुई है। दे डोंट हैव एनी सिंगल पाई, वो बिल्कुल भुखमरी कगार पे जा चुके हैं। और यही कारण रहा कि कोरोना जैसा जिसे वैश्विक महामारी चल रही है, ये सब लोग हम अपना हड़ताल देने में मजबूर हैं। इसमें देखिए एक बात और समझ में आ रही है, मुझे याद है वो दिन 8 अक्टूबर 2018 को हम तकरीबन उस समय ट्रेड यूनियन लीडर था मैं, और लीड कर रहा था उस धरने को। जंतर मंतर प्रोटेस्ट हमने किया था। उसमें हमारी मांग ये थी कि हमें सैलरी समय पर दी जाए और हमारे लोगों को परमानेंट किया जाए। तो उसमें देखिए 45,000 कर्मचारियों को समूह था, उसको मैं लीड कर रहा था। उस समय हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया। हमारी बात सुनने की अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने ऊपर हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाया, जिससे साबित ये होता है दे डोंट वांट टू लिसन इवन द प्रॉब्लम ऑफ सफाई कर्मचारी एज वेल एज द नेम ऑफ दिस कम्युनिटी इवन। तो इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, ऊपर लाठी चार्ज कराया। तो ये सवाल उठता है कि उस समय 13,000 करोड़ की मांग भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं उठाई? ये 13,000 करोड़ की एक बहुत भारी रकम होती है, वो एक दिन में कहां से पैदा हो गई? बार बार ये कहना है कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं किया इसके अंदर। लेकिन जो कंडीशन थी, टर्म्स कंडीशन, उसको फुलफिल करते सारा काम वो होता। अब देखिए एज पर रिकॉर्ड जो अवेलेबल है, हमने अपने आयोग में हियरिंग की है, उसमें जो दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स हैं, अपने अकाउंट्स वाले, उनको हमने बुलाया है। और कल भी बीते हुए कल 6 जनवरी को हमने दिल्ली के जो कमिश्नर है उनको स्वयं बुलाया और सारे अकाउंट्स चेक किए। उसमें साफ साफ ये लिखा गया है। और देखिए, हम सब लोगों का न्यायपालिका में विश्वास है। न्यायपालिका ने खुद माना, हाई कोर्ट ने, कि दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं देना है एमसीडी को। तो ये 13,000 करोड़ रुपए कहां से आ गया?
उल्टा 2500 रुपए का बकाया जो किराए के रूम में साउथ दिल्ली के ऊपर नॉर्थ दिल्ली बार बार वहां देने के लिए कह रही है। तो हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे इस बात को, ये होना चाहिए। और इसमें जहां तक हमारा मानना है, देखिए संवैधानिक पद पर बैठकर हम झूठ नहीं बोल सकते। आज जो हजारों लाखों लोग हमें देख रहे हैं इस पर, तो अब ये पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उन्हें राजनीति ना करके कर्मचारियों की हेल्प करनी चाहिए। और देखिए एक बात और लास्ट मेरी, इसमें हम ये चाहते हैं, ऐसा कौन सा प्रावधान नहीं है, ये बार बार कहते हैं। अब देखिए, अगर एमसीडी की सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसा ले सकती हैं। लास्ट में इनके जो मुखिया थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट सेंटर से पैसा दे देंगे। वो सारी बातें कहां गई? अगर हमारे तीनों मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रधानमंत्री जी के पास जाते तो वहां से एक मुश्त राशि कुछ न कुछ हेल्प यानी कि आपका कहना है कि एमसीडी की तरफ से कहीं ना कहीं इस मामले को बिगाड़ा जा रहा है, जो कि समझने में बिल्कुल साफ आता है कि 13,000 करोड़ रुपए का जिन अचानक से कहां से आ गया। आप ये पूछ रहे हैं, संदीप के पास में जा रहा हूं। संदीप बताएं। देखिए, पहली चीज तो मैं एक चीज ये बता दूं कि कोर्ट ने जो अभी आप जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें कोर्ट ने जो कहा है उसमें काफी चीजें ऐसी थी जिसमें भी डिस्कशन नहीं हुआ है, और मैटर अभी फर्दर भी जाएगा। ऐसा नहीं कि कोर्ट के वहां पे अभी मैटर खत्म हो गया है। दूसरी चीज, ये 13,000 करोड़ कोई एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। कई बार इनके पास रिमाइंडर केजरीवाल जी को लेटर भेजे गए, और अगर केजरीवाल जी को लगता है कि पैसा बकाया नहीं है तो कम से कम केजरीवाल के दरवाजे पे जब एमसीडी के सभी जो मेयर थे वो बैठे थे धरने प्रदर्शन पे, आप उनसे मिलके तो बात कर सकते थे, और आप स्पष्ट कह सकते थे कि भाई आपका कोई बकाया नहीं। आपको समस्या थी, आप मीडिया भी बुला लेते, आप और भी आपको जो अथॉरिटी चाहिए तो उनको बुला के स्पष्ट रिकॉर्डिंग करके आप एक मीटिंग कर लेते। केजरीवाल जी सिर्फ इसीलिए मीटिंग से भागे क्योंकि केजरीवाल जी को पता है कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा और पैसा कहीं ना कहीं वर्कर्स का हमें देना पड़ेगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं आज भी आम आदमी पार्टी ऐड के लिए तो पैसा निकलता है, लेकिन ये डीसीडब्ल्यू वर्कर्स की सैलरी नहीं दे सकते, ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी में शिक्षक की सैलरी नहीं देंगे, ये अस्पतालों में डॉक्टर्स की सैलरी नहीं देना चाहेंगे। मैं विपिन आपके पास आ रहा हूं, एक अपना पॉइंट रेज कर लीजिए। मनोज, देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, तो वो डॉक्टर्स कौन से? एमसीडी के, सरकार के। सरकार अपने डॉक्टर्स को रेगुलर तनख्वाह दे रही है, एमसीडी अपने डॉक्टर्स को, टीचर्स को, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने में विफल है। आप इसको एडमिट करिए। उनकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? और पहली बात नहीं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी, उनकी सैलरी कौन देता है एमसीडी को? नहीं, दूसरी बात में एमसीडी को उनकी सैलरी कौन देता है? आप क्लियर करिए यहाँ पे। आपने एमसीडी को सैलरी कौन देता है उनकी? आप जो काम करना था आप उस काम को एमसीडी उनकी सैलरी, एमसीडी को सैलरी कौन देता है उन डॉक्टर्स की, ये बताइए। एमसीडी को जितना शेयर दिल्ली गवर्नमेंट को देना होता है उतना दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। पूरा का पूरा आप नहीं दे रहे हैं, आप पूरा का पूरा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल पूरा। आप देखिए एग्जांपल के तौर पर बताओ, मतलब प्रायोरिटी पे जो एमसीडी में काम कर रहा है, चाहे वो सफाई कर्मचारी, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी जो देनदारी है, जो हमारे एमसीडी के काउंसलर्स हैं, हमारे एमसीडी के जो कमिश्नर हैं, या जो हमारे मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी में, उनकी देनदारी होती है। अगर केवल और केवल एमसीडी का जो स्टाफ है या जो पॉलिटिकल विंग है वो दिल्ली सरकार के फंड पे ही चल रहा है, तो क्यों नहीं इसको रद्द किया जाता? क्यों नहीं कॉर्पोरेशन को भंग कर जिम्मेदारी बनती है कि आप नीचे कलेक्ट कीजिए, लेकिन नीचे आप जिम्मेदार खुद होंगे इसके लिए। अगर केवल एमसीडी जो दिल्ली सरकार की एक रहमो करम पे ही चल रहा है, अगर तो उनको भंग कर देना चाहिए। ठीक है, विपिन दिल्ली सरकार की सैलरी आती है और दिल्ली सरकार ने नहीं दी। दिल्ली सरकार में तो बंद महीने को जितनी भी महकमे हैं, दिल्ली सरकार के जितने महकमे, इवन आई एम आल्सो नहीं आ रहा। देखिए हर एक चीज बजट में होता है। तुषार, मैं कुछ बड़ा ठीक है, विपिन लेके आना चाहता हूं चर्चा में। विपिन, देखिए, पहली बात समझना पड़ेगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ, जिसके लिए हम बार बार चुनावों में जाते हैं, संकल्प पत्रों में वादे करते हैं कि पूर्ण दर्जा दिलाएंगे, जबकि अगर केजरीवाल की पार्टी ने हमेशा से अगर आप सही मायने में देखें, विश्व की जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड क्लास जो सिटीज है उनको भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो ये समझना पड़ेगा पहले तो कि क्या मुमकिन और क्या मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, फेडरल स्ट्रक्चर की हम दुहाई देते हैं, बार बार फेडरल स्ट्रक्चर का उसको संज्ञान में लेके आते हैं, तो समझना पड़ेगा कि उसके क्या पहलू हैं, उसके क्या दुष्परिणाम है। दूसरी बात, मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा कि जैसे अभी इन्होंने ट्राइफर्केशन की बात करी कि पहले जब यूनिफाइड बॉडी थी, जितने हमारे कॉर्पोरेशंस थे एक थे, और उसके बाद जब इनको 3 में बांटा गया, अलग अलग इनके कॉर्पोरेशंस बने, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि क्या गहलोत जी से मेरा सवाल है कि क्या गहलोत जी ये बोलना चाहते हैं कि जब से ये ट्राइफर्केशन हुआ है उसके बाद ये वाद विवाद हुआ है, और उसके बाद ये जो घोटाले हुए हैं, जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, और ये बोला जा रहा है कि 13,000, क्योंकि देखिए कोई छोटी रकम नहीं है, इतना बड़ा ये घोटाला है कि आप कैसे कोई बोल सकता है। क्लियर नहीं हो पा रहा है 13,000 और दूसरी बात, कहां से आ गया और कैसे कितने इकट्ठा हो गया। एक बड़ी अहम बात तुषार, देखिए कि इसमें प्रश्न मेरा आम आदमी से भी है कि ये
दिल्ली सरकार का क्या दायित्व बनता है इस समय? वो उनको उनके हिसाब से आप प्रवक्ता बैठे हैं कि उनको कितना देना है। और अगर क्योंकि देखिए ये हम सफाई कर्मचारियों की जब बात करते हैं हम उनको सलाम भी करते हैं और उनको नमन भी करते हैं, निश्चित बात है कि और अगर वो असंतुष्ट बैठा है और वो अगर हड़ताल पे जाने की बात कर रहा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है, ये ज्वलन मुद्दा है, बिल्कुल यहां पर आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन सवाल मेरा सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये है कि दिल्ली सरकार का क्या दायित्व बनता है इसमें, कि उनको कितना देना बनता है? सबसे पहली बात विपिन जी कि जितना दिल्ली सरकार का शेयर बनता है एमसीडी को देने का, वो तमाम पैसा दिल्ली सरकार एमसीडी को दे चुकी है। दूसरी चीज ये है कि जब एमसीडी इसके साथ साथ सवाल पूछ लेता हूं, आपने बोला वो दे दिया, तो आप वो कहां गया पैसा? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 13,000 करोड़ रुपए का आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें दिल्ली सरकार से लेना है। जैसे अभी संजय जी ने बताया कि 13,000 करोड़ रुपए एक दिन का पैसा नहीं है। अगर आपके पास आपको लगता है कि ये रकम है तो क्या 14 साल आप सो रहे थे? 14 साल सोए और चुनाव देख के रोए, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो पूरा ऐसा लग रहा है कि चुनाव सामने देख करके और दिल्ली की जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है, उस नकारने से इनको पता है कि पूरी तरीके से जनता इनको नकारने वाली है, इसलिए ये नई चीज लेकर के आए हैं। 13,000 करोड़ रुपए का एक नया अमाउंट है। 2500 करोड़ रुपए की बात कीजिए। आप ये बताइए कि 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला आपने किया, आप सीबीआई अच्छा वाला सवाल है 13,000 करोड़ का, आप 2500 करोड़ का जिन लिया है, बैठक क्यों नहीं कर लेते? 13,000 करोड़ के जिन को तो सब देखिए आज जितने भी पकड़ के लड़ने से कुछ नहीं होगा। गहलोत साहब ठीक है। देखिए आज हमारे देश के कर्मचारी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, वो सब भी कहने मजबूर हो गए कि जब जब मोदी जी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। इनको ये चाहिए था कि जब भी कोई बकाया है, अब चूंकि ये ट्राइफिकेशन का जो हमें झेलना पड़ रहा है, मतलब ये फंड देने की अपेक्षा नए नए कानून हमारे पास। और देखिए आज हमारे देश का लोकतंत्र समाप्त होने वाला है। न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी मैगजीन है, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि देश में जो लोकतंत्र चल रहा है ये बिल्कुल खत्म होने वाला है। और हमारे जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है, देखिए लोकतंत्र देखिए जब सफाई कर्मचारी में ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब लोकतंत्र में हमारा सफाई कर्मचारी अपनी आवाज उठाता है उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और एमसीडी के जो मेयर हैं जब वो जाते हैं वहां पे उनको सेशन में लिया जाता है। ऐसा क्यों? जब हमारा सफाई कर्मचारी सेंटर में धरने का होटल में जाता है उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। और जब ये लोग जाते हैं बीजेपी के लोग, इनके कोई कानून नहीं है, सारे के सारे बायलॉज खत्म किए जा रहे हैं। हमारे सफाई कर्मचारी को मरने मजबूर किया जा रहा है। तो दो सफाई कर्मचारी आयोग का जो भी मुद्दा है उसको छोड़ने वाले देखिए संदीप, मेरा कहने का मतलब है कि सफाई कर्मचारियों का कोई भी काम नहीं हो पा रहा। अगर वो अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके आवाज को दबाया जाता है, इनका शोषण किया जा रहा है, इनके शोषण करके सारा का सारा चक्कर किया जा रहा है। इनके लिए कोई फैसला नहीं दी। अगर हमारे सफाई कर्मचारी अपनी बात को जाते हैं तो लाठीचार्ज होता है, और जब इनके मेयर जाते हैं उनको मजे से करने ऐसे कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा, ऐसे कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा, ऐसे मैं कोई नहीं सुन पा रहा, किसी की बात कोई नहीं सुन पा रहा, किसी की बात कोई नहीं सुन पा रहा। सब बोलिए। हमारे सफाई कर्मचारी धरना करने गए, उनको लाठीचार्ज किया गया, जोर से धरने से हटा दिया गया। ठीक है। उसी दिन जब मेयर वहां जाते हैं मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए, उनके लिए अलग से कानून बना। ठीक है, बात ठीक है। इसी लोग पहले विपिन से संदीप, मैं आ रहा हूं, त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं, पहले आ रहा हूं, 2500 करोड़ का भी जिक्र कर रहा हूं। विपिन, मैं आपने बात करी दूध के दूध और पानी का पानी होना चाहिए, मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। निश्चित बात है क्योंकि आम आदमी का सवाल है यहाँ पर, हमें आम आदमी पार्टी या भाजपा से कोई मतलब नहीं है, हमें आम आदमी से मतलब है। और जनता ने भरोसा उन पे जताया। और मैं भी एक बतौर पत्रकार नहीं, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, दिल्ली का रहने वाला हूं। और हम लोग ये चाहते हैं कि यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो, मामले की तह तक जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का पैसा इसमें बीच में है। दूसरी बात यह भी समझना पड़ेगा कि हम, आपने क्योंकि बात करी, मैं बड़े सम्मान पूर्वक आपको बोलना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हम बात करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि देखिए वहां पर क्या हो रहा है। देखिए अरे कमाल की बात है, यहां पर तो कुछ विपक्ष के नेता जो हैं वो क्या क्या बातें करते हैं, हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया, जबकि आपके देश का प्रधानमंत्री ये खुद सफाई दे चुका है कि गौ रक्षा के नाम पे जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
तो यहां पर जब खुद बात होती है तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, उसको देश हित स्वार्थ के से होते ऊपर उठ हैं, जाना चाहिए। जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर हमें अपने देश की स्वार्थ छवि का से ख्याल ऊपर उठ रखना जाना पड़ता है। चाहिए। बिल्कुल निश्चित विपिन, बात है। I और agree with your point। यहां पर मुद्दा यह है, पैसों को लेकर जो घोटाला सामने आ रहा है, यहां पर इसका समाधान एक है, बड़ा सरल सा, कि महापौर और आपके स्टैंडिंग कमेटी के जितने चेयरमैन हैं और मुख्यमंत्री सबको बैठना यहां पर चाहिए। बैठ के आप बैठिए। दूध पानी का पानी कर बस। दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। अगर दिल्ली सरकार ने अपना शेयर दे दिया तो आप क्लियर कीजिए ना इस पॉइंट को, हमने सारा दे दिया। आप तो बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस बात को भी आप डॉक्यूमेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि हमने सारा पैसा दे दिया है, एमसीडी आए और अपना पैसा दे, क्योंकि सफाई कर्मचारी तो आप ही की तरफ देखेंगे ना। यही परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। आपके एम्प्लॉइज हैं तो आप ही की तरफ देखेंगे। अब आप दिल्ली सरकार से कलेक्शन करते रहिए, वो तो आप ही से सैलरी मांगेंगे, आप क्यों उस सैलरी के बदले में बहाना दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया, हम आपको पैसा नहीं देंगे? ये तर्क तो नहीं चलेगा। जब ट्राइफरकेशन हुआ उसमें कानून बनाया गया था कि जब भी निगम घाटे में जाएगा दिल्ली सरकार 12.5% के हिसाब से उनकी हेल्प करेगी। ये कानून है, आज भी है कानून। उसके मुताबिक सीएम साहब से हम जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं देखो जी मैं पैसा दे चुका हूं, ऐसे उन्होंने कई बार कहा है। तो बीजेपी क्या रिटर्न में आपको दिखाते हैं? हाँ बिल्कुल दिखाते हैं, वो कई बार दिखाया भी है। अगर एमसीडी को पैसा मिला है, अगर एमसीडी को पैसा मिला है तो और कहां जाता है वो पैसा? क्या रोक कर रखते हैं? नहीं बैठेंगे तो बात कहां गया वो पैसा? पैसा गया तो कहां गया? मैं बताऊं का इलाज एक ही है। आपने सीएम का क्योंकि 13,000 करोड़ एक साल का तो नहीं हो सकता, कई सालों का इकट्ठा होगा ये। हाँ देखिए, जब मैं ट्रेड यूनियन लीडर था, सो मेनी टाइम्स, कोई गिनती नहीं है हमारे पास में। आपने केजरीवाल का कितनी बार? क्योंकि जब भी हम मेयर के पास जाते थे, निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, हमें हमेशा बरगलाया जाता था, गुमराह किया जाता था इस बात के लिए कि देखो जी वहां से पैसा नहीं मिल रहा। इसी पॉलिसी को बीजेपी आज भी कर रही है। हम आपने घेराव किया, मैंने पूछा नहीं, आप मोदी का घेराव करने तो पहुंच गए, आपने केजरीवाल का कितने बार घेराव किया? बिल्कुल किया। आपका मुद्दा केजरीवाल सॉल्व उनसे ज्यादा किया है बीजेपी वाले। सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं के नाम पे अपनी राजनीतिक सफाई चला रहे हैं। देखिए, आपको टिकट लेना है, वो जिस आयोग से आते हैं, कर्मचारियों को क्यों लग रहा जो है? जिस आयोग से आते हैं उसके सफाई कर्मचारी आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं। सवाल आपसे चले गए, पैसा तो मिलना इनका है। जब ये पैसा राजनीति तो आप भी रिकवरी कहां जाती है? राजनीति तो आप भी कम नहीं करते। रिकवरी है डिपार्टमेंट की, डेली लाखों करोड़ रुपए की रिकवरी आती है। चलिए त्यागी जी को त्यागी जी मैं कहना चाहता हूं कि 2500 करोड़ रुपए के 13,000 करोड़ के जिनके पीछे आप 2500 करोड़ का जिन क्यों ला रहे हैं? 13,000 करोड़ कुछ है ही नहीं। सर देखिए, बात किस लिए करें? उसके बदले आपने काउंटर में घोटाला क्यों दिया? आप सीधे तर्क दीजिए ना कि मैंने पैसा दे दिया। आप आरोप को आरोप से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, नॉर्थ एमसीडी ने 2500 करोड़ रुपए का ऑन डॉक्यूमेंट्स आपकी भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी के अंदर बैठी है उसी के हिसाब से पॉइंट। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर चर्चा क्या है? आज बहस का मुद्दा क्या है? आज बहस का मुद्दा क्या है? आज बहस का मुद्दा क्या है? नहीं, आज सफाई कर्मचारियों की सैलरी है। सफाई कर्मचारियों की सैलरी 2500 करोड़ के घोटाले को साफ कर दीजिए, सारे कर्मचारियों की तनख्वाह। अरे कौन सा घोटाला सबूत है आपके पास? नहीं, आपने एफआईआर की उस पे, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हमने सीबीआई आरोप तो आपके ऊपर भी लगे यार। वो जैसा ये कह रहे हैं वाली बात है, अगर घोटाले की बात है, ये बता दें, ये बताएं केंद्र में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अमित शाह जी से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच कराए। 2500 करोड़ रुपए के घोटाले आपसे एक सवाल पूछना सीबीआई चाह जांच कराइए। रहा हूं। आप बड़े विश्वास से बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं आपके विश्वास का, क्योंकि आपका जो आप खुद चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग, तो यहां पर आप जैसे बोल रहे हैं कि जो हमारा बकाया था हमारे को दिल्ली सरकार से पूरा हो गया है, और अभी जो है एमसीडी से जो भाजपा से हमारे को मिलना है वो अभी तक बकाया बाकी है, तो आप ये कैसे, किस आधार पे इतने विश्वास से बोल रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आई हैड वर्क इन एमसीडी फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। अभी मैं काम कर रहा था इसके अंदर, अभी 6 महीने पहले चेयरमैन बनाया गया, तो सारे फैक्ट्स हमें पता है। ये जो 13,000 करोड़ वाली बात है, जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे इसके अंदर कि क्या 25 करोड़ को एफआईआर है, ऐसे हम भी जानना चाहते हैं क्या 13,000 करोड़ की किसी भी दिल्ली के पुलिस स्टेशन में एफआईआर 13,000 करोड़ घोटाला है? किसी में 13,000 करोड़ घोटाला है? घोटाला नहीं है, घोटाले में बकाये में अंतर होता है। फाइनेंस कमीशन जो वो लागू घोटाला है क्या? रिमाइंडर सर गहलोत जी सीधा कहिए कि कर्मचारियों को बेच के आम आदमी पार्टी का 13,000 करोड़ रुपए कहां से लाए? बिना किसी बहस के संदीप रुकिए, मैं कोशिश करता हूं। संदीप आपको 2 मिनट दे रहा हूं, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। सुनिए संदीप, सुनिए, 13,000 करोड़ की ये फिगर कहां से आई? ये कितने समय का बकाया है?
ये कौन कौन सा पैसा है जो दिल्ली सरकार ने आपका रोक कर रखा है? 2 मिनट का समय कोई बोलेगा, लेकिन आप क्लियर कीजिए पॉइंट कि ये 13,000 करोड़ रुपए कहां से आए? सर इसके लिए नहीं रुकिए, पहले एक बार संदीप जी अरविंद केजरीवाल के आवास पे हमारे सभी जितने भी मेयर और पार्षद उन्होंने धरना दिया, और केजरीवाल जी अगर बैठ के बात करते हैं कि रुपए का हिसाब किताब नहीं दिया जाता, इनसे ब्यौरा मांगा जा रहा है, ये बात क्या कर रहे हैं? क्यों केजरीवाल जी बार बार भागते हैं? आपसे ब्यौरा के लिए बोला भाई। देखिए आप पंजाब के साथ अगर केंद्र सरकार की तकरार थी तो मोदी ने बैठ गलती संदीप साहब की नहीं है, गलती संदीप साहब की नहीं है। आप दरअसल 13,000 करोड़ और 2,500 करोड़ इतना जोर जोर से बोला जा रहा है ना आजकल कि सिर्फ 13,000 करोड़ और 2,500 करोड़ ही समझ में आता है। इसके पीछे 13,000 करोड़ का कैसे खर्चा हुआ ये कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये हमेशा अगर जान ले तो विवाद खत्म, और तो करना नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और अगर घोटालों पे पैसा रोका जाता तो संजय साहब, अच्छा सुनिए, कोई बात नहीं संजय साहब, आपको नहीं पता, संजय साहब क्लियर करना चाहते हैं, एक बार सुनते हैं। हाँ, देखिए 13,000 करोड़ रुपए ये है क्या? इनका ये मानना है कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन की सिफारिश जो लागू हुई है, दिल्ली सरकार उसको मान लेती है तो इनका उस हिसाब से पैसा इतना बनता था, ऐसा इनका मानना है। उत्तरी दिल्ली के महापौर हैं जयप्रकाश जी, उन्होंने बार बार अपनी स्टेटमेंट दी है। निर्मल जैन साहब है पूर्व दिल्ली के महापौर, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। अनामिका साउथ दिल्ली की, उन्होंने भी ये कहा है। और देखिए आज बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड करें, आपने तीनों मेयर को बुला लीजिए, बेशक अगर अनामिका 13,000 करोड़ का हिसाब दे दें तो हम भी अपने चेयरमैन पद से ही त्याग पत्र दे देंगे। इस बात को इन्हें पता ही नहीं। पहली बात तो ये केजरीवाल जी क्यों टाइम नहीं दे रहे हैं? को छुपाने के लिए केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं? बताइए, 13,000 करोड़ केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं? और अगर 13,000 करोड़ है 2 हफ्ते से आप कैसे बताइए आपके पास में जाते क्यों? आप लोग कोर्ट में जाइए ना। अरे केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं? दिल्ली पुलिस आपकी है, अगर नहीं है तो आप बात दिल्ली पुलिस आपकी है, कोर्ट कचहरी आपकी है, सब चीज आपकी है। पॉइंट बात करिए। कोर्ट कचहरी आपकी है, दिल्ली पुलिस आपकी है, तो आप कोर्ट में हलफनामा दाखिल क्यों नहीं करते? 13,000 करोड़ रुपए चाहिए। संदीप जी आपको जानकारी इससे पहले विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए धरना प्रदर्शन करने चले गए। आपको बता दूं, थोड़ी बात बनने वाली है। इन्हें चाहिए कोर्ट में जाकर कीजिए। तो जैसा हमारे मित्र पत्रकार ने कहा है, उन्होंने कहा मूल को तो पालित हो सकता है, केवल कोर्ट का जो रास्ता है हमारे कोर्ट में जाकर नहीं हो सकता है। चारा घोटाले में 18 करोड़ रुपए का घोटाला। ठीक है, रुक जाइए विपिन, रेज योर पॉइंट। मैं ये पूछना चाहूंगा, देखिए गहलोत जी से, कि क्या इनका ये कहना है या इनका ये ऐसा सोचना है कि जब से ट्राइफर्केशन हुआ है तब से ये घोटाला और ये चिकचिकबाजी और ये झमेला हुआ है? क्योंकि उसके पहले तो ऐसा था नहीं, ऐसे गंभीर। वो अलग बात है कि चुनावों के पहले ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इनको ऐसा लगता है कि जो जितने कॉर्पोरेशन ये अलग अलग तीनों कर दिए तो एक यूनिफाइड बॉडी से ट्राइफर्केशन कर दिया, तो क्या उसके कारण ये घोटाले हुए हैं और ये सारा जो कंफ्यूजन हुआ है? और जो बिल्कुल सच्चाई है, जब से ट्राइफिकेशन हो तब से हम सब लोग सड़कों पर आ चुके हैं और भूखे मरने का इसका जिम्मेदार कौन है? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? द देन चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने जब ये देखा कि वो कहीं चुनाव नहीं जीतने वाली, अपने स्वार्थ के लिए, उन्हें पता था पूरी दिल्ली में जीत नहीं होगी तो उत्तर दिल्ली में जीत जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है, सच्चाई ये भी है, उसका फायदा तो भाजपा को हुआ, क्योंकि चुनावों में जीत तो उनकी हुई। अगर आप निगम के चुनावों की बात करें तो नगर निगम के, तो वहां तो चुनाव में जीत तो उसकी हुई है, करा उन्होंने करा होगा, निश्चित बात है, उनके समय ये इसको हरी झंडी मिली थी और ट्राइफर्केशन को। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि देखिए हमें तुषार समझना पड़ेगा कि जनता जनार्दन है, ये पब्लिक सब समझती है बिल्कुल। और ये जितनी बातें चल रही हैं 13,000 करोड़ की दोनों तरफ से, और यहां पर दामन किसका बिल्कुल पाक साफ है, वो तो देखिए वक्त, वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त बलवान है यहाँ पर, और चुनाव तो बहरहाल अभी बड़ी दूर है, लेकिन यहाँ पर ये जो घोटाले हैं, अच्छा, क्योंकि आम आदमी से जुड़े हुए बड़े गंभीर आरोप हैं। अच्छा त्यागी साहब, पूरी कोशिश तो आम आदमी पार्टी की है कि 2022 के एमसीडी चुनाव को अपने खाते में किया जाए, क्योंकि 2 बार से बल्कि 3 बार से आपको समर्थन जनता का विधानसभा के चुनावों में तो मिल ही रहा है, और 2 बार से आप सरकार भी अच्छे तौर पर बना रहे हैं, तो एमसीडी के लिए उत्साह तो आपका होगा। तो आपको लगता है ये 2,500 करोड़ और ये जो आप 80 करोड़ कई सारे घोटाले लेकर आए, ये एमसीडी का इसलिए, बीजेपी का इसलिए घोटाले लेकर आए कि आपको फायदा मिल जाए, पॉलिटिकल फायदा मिल जाए? पॉलिटिकल फायदा नहीं, जनता को अवेयर कराने के लिए, जनता को जागरूक करने तो के लिए। आपको अब याद आया, पार्टी पिछले आपको 1 साल पहले याद आया? नहीं, इतने सालों से आपको याद नहीं था? हम लगातार बोल रहे हैं, हमने पीसी करके बताया है कि 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला क्या है। हमने पीसी करके बताया है, कोर्ट के ऑर्डर दिखाए हैं कि 13,000 करोड़ रुपए मतलब नथिंग, शून्य, कुछ नहीं है। वो हवा में से पकड़ा गया एक अमाउंट है जो खुद इनको नहीं पता, संदीप जी को नहीं पता।
क्या आखिरी अमाउंट चलिए अमाउंट आप बता दीजिए, चलिए अमाउंट आप बता दीजिए, केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं? बताया कितना है आपके हिसाब से? केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं? सर सवाल ये उठता है कि बताया कितना है? बात ही नहीं है। आप जवाब नहीं है की पार्टी का लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमने सारा दे दिया, कह रहे हैं कि हमने अपना सारा शेयर दे दिया है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्यों कर्मचारियों को सफाई कर्मचारियों को बदनाम कर रहे हैं? क्यों सफाई कर्मचारियों को बेच रहे हैं? क्यों सफाई कर्मचारियों के नाम पे आप अपनी दुकान चला रहे हैं? चाहिए कि धरना अरे गहलोत जी कहिए गाय के चारे को नहीं छोड़ा। अरे गहलोत जी कहिए केजरीवाल को बचाने के लिए काम करते हैं। सफाई कर्मचारी हमारे ठेके पर रहते हैं। तो वहाँ कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कितने हड़ताल में अरे सर हम कोर्ट में भी जाएंगे और जनता के दरबार में भी जाएंगे और अभी तक- सबक अभी भी तक सिखाएंगे क्यों नहीं हम जा रहे? आपको। अभी जनता 2 दिन जनार्दन है। दूर नहीं। और सबसे बड़ी बात है जब हमारा कर्मचारी निगम में काम कर रहा है, अरे ये आप तो जैसे बात जो वो कर्मचारियों के कि नाम पर हमारा अपनी सफाई दुकान कर्मचारी चला काम रहे इस घर में कर रहा है, यही वो कहता कर्मचारियों जब भी मेरा सबक पड़ोसी मुझे सिखाएगा। पैसा देगा, मैं एक एक मोहल्ले में जाकर के जनता को जागरूक करने का काम आम आदमी पार्टी और करेगी। देखिए भारतीय ये जनता भी पार्टी बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। जनता बताएगी उनसे काम कितना नहीं आ रहा, जागरूक है। पैसे नहीं जा रही। अरे में जो अभी हमारे तो लॉ है, आतंकवादियों के समर्थन पकड़े गए। हमारे कानून अरे एक पूरी चर्चा से एक बात जो साफ हुई है कि इसका अगर समाधान निकालना है, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा बन चुका है अब, बिल्कुल। और यहां पर अगर समाधान निकालना है तो निश्चित बात है महापौर भी बैठे, मुख्यमंत्री भी बैठे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है वो भी बैठे, तो साथ साथ देवंती साथ हम यही बात साथ कह रहे साथ हैं। जो आपके कोरोना योद्धा है, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी, जिनको हमने इस पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन के समय नमन करा, सलाम करा, उनको भी बैठना चाहिए, ताकि तभी मामले की तह तक जा पाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी आम होगा। आदमी पार्टी हम पूरे पहले तरीके दिन से से ये बात तैयार कह रहे है। हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब राज्यों में सफाई इनके शिक्षा कर्मचारी मंत्री भाग अरे गए तो हैं। केजरीवाल कर रहे हैं, को तो राज्य भाग के गए, आवाज ये यहाँ से भी भागेंगे। विपिन जी मैं आपको बताना अरे चाहता तो हूँ जो केजरीवाल आपने क्यों भाग रहे हैं? प्रस्ताव आप रखा, हम टाइम उसके लिए बता agree दीजिए, हैं। हम अपने ये लोग भाग जाएंगे, ये अरे जनता टाइम नहीं बता करेंगे। दीजिए। कहना कि जी अच्छा मिलकर बैठने के लिए तो ये तो तैयार है। अच्छा त्यागी साहब, त्यागी साहब ये तो तैयार है, ये तो गए थे केजरीवाल साहब के दरवाजे पर मिलने के लिए। ऐसे नहीं होता। नहीं, आप टाइम बता दीजिए ना। अगर ऐसे नहीं होता, अगर ऐसे नहीं होता तो आप टाइम बताते कि भैया अभी चले जाइए, इतनी तारीख, इतने बजे, इतने समय, ऐसी जगह पर हम लोग बैठेंगे। यानी कि आप बात करना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, हम बैठे बात करना क्यों नहीं चाहते? हम बताएंगे, हम बताएंगे, पूरा विश्लेषण हम देंगे। बात क्यों नहीं करना आपको चाहते? आप एक डिबेट रखिए, इनके तमाम मेयरों को बुलाइए, हम बैठेंगे, हम बताएंगे एक एक चीज का जवाब, एक एक चीज का हिसाब देंगे। 13,000 करोड़ रुपए शून्य है, उसका जवाब देंगे। आपका 2500 सीएम करोड़ भागा रुपए भागा घोटाला है, भागा, उसका इसको जवाब जगह नहीं मिल रही, ये देंगे। बताएंगे। सर, अभी जनता बताएगी आपको। नेताओं को समझना पड़ेगा, कूड़े के ढेर, अगर कूड़े के ढेर लगेंगे तो डॉक्टर हड़ताल में चले जाएंगे, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पार्टी एमसीडी के अंदर ये क्या बात हम करेगी? समझते क्यों नहीं ये है? सबको कूड़े पता के ढेर अगर लग जाएंगे दिल्ली में, राजधानी में, और डॉक्टर हड़ताल में चले जाएंगे, तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा किसको भुगतना पड़ेगा? यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति दिल्ली से ही ऐसा होगा जितना मेरा अनुमान है, और हर कोई उसी कूड़े से गुजर कर आएगा। हर किसी को उसी चिकित्सालय पर जाना पड़ेगा, उसी हॉस्पिटल ये पर जाना बीमारियों का पड़ेगा। घर है। बिल्कुल देखिए सीधी सी बात है, हमने अगर किसी से 100 रुपए उधार लिए, उसका मैं एक मतलब क्लोजिंग ये कमेंट नहीं ले रहा हूं। कि मैं अपने पड़ोसी से पैसे लेके दूंगा। समय बहुत कम अरे है, जब कोई 30 कर्मचारी सेकंड निगम में में काम कर रहा है तो निगम 30 की सेकंड। जिम्मेदारी है, वो कहीं से बुलाए। हमारा सफाई कर्मचारी किससे ये नहीं कहता कमिश्नर से कि मुझे अपना बंगला दे दीजिए, मुझे अपनी गाड़ी दे ठीक है, दीजिए, ठीक है, वो अपने हक का ठीक है, पैसा मांग रहा है, quick जो उसने reaction। काम किया है, मनोज सर्दी, त्यागी, बरसात, गर्मी ठीक में है, काम गहलोत किया साहब, बहुत वो तो सब उसका अधिकार समय मांग रहा है। कम है। वो भी त्यागी जी, नहीं दे पा त्यागी रहे, जी, बहुत जघन्य closing अपराध है, comment, मैं closing कहूंगा। हम यही कहना चाहते हैं कि 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ उस पर सीबीआई जांच कराओ। अरे घोटाले को छोड़िए सर, पहले 13,000 करोड़ का तो घोटाला सुलझाइए। आपके घोटालों की वजह से केंद्र सरकार का पैसा पहले बच रहा है। 13,000 करोड़ के फिगर को सर, सॉर्टेड घोटालों की वजह से अगर केंद्र ने आपको हमने पैसा कभी- दिया तो घोटाले- आप जाएंगे यहाँ। अच्छा संदीप जी, नहीं, संदीप आप जी, जिन घोटालों संदीप की जी बात फाइनल कर रहे हैं, कमेंट, आपके ऊपर संदीप जी घोटाले फाइनल के कमेंट, आरोप लगे। संदीप बात जी है। अच्छा एक लास्ट मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय सर, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं है सर। आप एमसीडी का पैसा कैसे चलिए रोक सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोई पैसा नहीं